सो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं फिर से आप सभी का आपका इस चैनल अमित इंग्लिश स्टडी में। सो स्टूडेंट्स, आज लाए हैं आप सभी के लिए एक अलग सा वीडियो जिसके माध्यम से हम आपको अंग्रेजी में बातें करना, सेंटेंसेस बनाना तथा हर एक वर्ड का उच्चारण, लिखना, पढ़ना, बोलना बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक अगर देख लेते हैं ना तो 100% है कि आपको अंग्रेजी पढ़ना कैसे है और सेंटेंस बना करके अंग्रेजी में कैसे बात करना है वो धीरे धीरे आने लगेगा और आप कुछ ही दिनों में इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना भी सीख जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको इसी तरह से इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना सीखना है तो ठीक है। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि हमारा जो टॉपिक क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है शॉर्ट इंग्लिश वर्ड्स, यानी कि छोटे छोटे शब्दों का उच्चारण जो है हम करेंगे तथा उसका मीनिंग भी बताएंगे, जिससे आपका वोकैबुलरी कंप्लीट होगा। और कैसे सेंटेंस बनाते हैं वो तो हम सिखाने वाले ही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर ध्यान दीजिएगा आप लोग क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये छोटा सा वर्ड है, ये तो सभी जानते होंगे, लेकिन इसका प्रयोग करना कैसे है वो सीख लीजिए पहले, ठीक है। तो IS है, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं जी, इसे हम लोग तो पढ़ते हैं ईज, ठीक है। लेकिन ईज का मतलब क्या होता है, ईज का मतलब होता है, ठीक है। अब इसका मतलब तो है होता है, लेकिन इसका सेंटेंस कैसे बनाए भाई। तो जैसे हम बोलते हैं दिस इज राम, दिस इज सीता, दिस इज गीता, तो इसमें क्या आ रहा है, इज आ रहा है। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक सेंटेंस लिख कर बताते हैं। जैसे में हम बोलेंगे राम इज अ गुड बॉय, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आया, ध्यान दीजिएगा आप लोग, राम इज ए गुड बॉय। तो यहाँ पर इज आया ना, तो राम एक है इसलिए इसके साथ इज का प्रयोग किया गया, यानी कि एक सब्जेक्ट यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो उसके साथ इज का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो राम इज ए गुड बॉय यानी कि राम एक अच्छा लड़का है। तो इस तरीके से जो है आप सेंटेंस बना सकते हैं, है ना। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, AM, तो इससे हम लोग क्या पढ़ते हैं, एम पढ़ते हैं। और एम का मतलब क्या होता है, एम का मतलब होता है हूँ। अब इसका सेंटेंस वो कैसे बनाना है, कैसे प्रयोग करना है वो समझ लीजिए, ठीक है। तो देखिए जैसे हम एक एग्जांपल आपको देते हैं वो समझिएगा ध्यान से, ठीक है ना। तो देखिए जब लिखा हुआ IM A फार्मर, फार्मर। अब इसमें देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग क्या लिखा हुआ है, ओके ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है एम। तो IM यानी कि आई के साथ जो है एम का ही प्रयोग करना है, इसका आपको ध्यान रखना। IM ए फार्मर यानी कि मैं एक किसान हूँ, IM ए स्टूडेंट यानी कि मैं एक विद्यार्थी हूँ। ऐसे सेंटेंसेस जो है आप बना सकते हैं, अंग्रेजी में बातें कर सकते हैं, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा, आगे क्या लिखा हुआ, आगे लिखा हुआ है ARE, ठीक है। क्या लिखा हुआ है ARE, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं आर। और आर का मतलब क्या होता है, आर का मतलब होता है आर का मतलब ही है होता है, लेकिन इसका प्रयोग कैसे होता है वो भी समझ लीजिए आप लोग, है ना। तो जैसे मैं देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वी आर स्टूडेंट्स, वी आर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इसमें ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो वी का मतलब क्या होता है, हम लोग होता है, आर का मतलब होता है। तो वी के साथ क्या करना है, आर का ही प्रयोग करना है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसको जो है पुलर सब्जेक्ट के साथ इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे में दीज आर, दोज आर, ठीक है। तो वी आर स्टूडेंट्स यानी कि हम लोग विद्यार्थी हैं या छात्र हैं, ऐसे बोल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगला जो हमारा वर्ड है इसे लिखते हैं वॉच, इसे हम क्या पढ़ते हैं, वॉच पढ़ते हैं। वॉच का मतलब क्या होता है, वॉच का मतलब होता है था, वॉच का मतलब क्या होता है था। जैसे हम बोलेंगे, अब ध्यान दीजिएगा आप लोग क्या लिखा हुआ है, राम वॉज ए बॉय, यानी कि राम एक लड़का था, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सेंटेंसेज आप जो है बना सकते हैं और अंग्रेजी में बातें करना चाहे तो कर सकते हैं। आगे लिखा हुआ है WERD, तो इसमें क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं वर। वर का मतलब क्या होता है, वर का मतलब होता है थे, क्या होता है वर का मतलब थे। अब इससे जो है पूरा सब्जेक्ट के साथ इसका प्रयोग किया जाता है, जिसमें UV और इसके साथ जो है या दो नाम के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे राम एंड श्याम वर किंग, यानी कि राम और श्याम एक राजा था, सॉरी राम और श्याम राजा था, ऐसे बोल सकते हैं, क्लियर। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है उसे ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ है WILL, इसे हम करते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं विल। विल का मतलब क्या होता है जी, विल का मतलब वैसे तो इच्छा होता है, ठीक है, लेकिन इसका एक्चुअली वर्ब में प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में, ठीक है, सहायक क्रिया के रूप में, ठीक है। जैसे हम बोल सकते हैं सी विल कम, सी विल गो, वन के वह जाएगी, ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आई लिखा हुआ है सेल, इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं सेल, ठीक है। और सेल का मतलब क्या होता है जी, सेल का मतलब होता है, सेल का मतलब क्या होता है, सेल का मतलब होगा करेगा, क्या होगा, करेगा। जैसे हम इसे सेंटेंस कैसे बना सकते हैं, जैसे हम बोलेंगे आई सेल गो, यानी कि मैं जाऊँगा
आई शैल नॉट गो मतलब मैं नहीं जाऊँगा, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ, आगे लिखे एच एस, तो इसमें क्या पढ़ते हैं हैज़, क्या पढ़ते हैं जी हैज़। हैज़ का मतलब क्या होता है, हैज़ का मतलब होता है हैज़ का मतलब हो जाएगा पास। ठीक है, पास है। जैसे हम बोल सकते हैं ही हैज़ ए कार, यानी कि उसके पास एक कार है। राम हैज़ ए न्यू कार, राम के पास एक नए कार है। तो ऐसे सेंटेंस बनाना है तो बना सकते हैं इसके, इसका मतलब पास होना होता है इसका मतलब। ठीक है, अब लिखा हुआ एच ए वी ई, सॉरी इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं हैव। और हैव का मतलब क्या होता है, हैव का मतलब भी होता है पास रखना या होना। ठीक है, जैसे हम बोलेंगे आई हैव ए ब्रांड न्यू कार, यानी कि मेरे पास एक ब्रांड न्यू कार है, गाड़ी है। बोल सकते हैं आई हैव ए मोटरसाइकिल, यानी मेरे पास मोटरसाइकिल है। आई हैव ए पेन, यानी कि मेरे पास कलम है। ऐसे सेंटेंसेस बनाना है और अंग्रेजी में बातें करना हो तो कर सकते हैं। क्लियर। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है एच ए डी, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं हैड पढ़ते हैं। और हैड का मतलब क्या होता है, हैड का मतलब होता है था। जैसे में था भी आप बोल सकते हैं या पास था भी बोलेंगे, इसका अलग अलग तरीके से प्रयोग करना होता है। ठीक है, जैसे हम बोलेंगे आई हैड ए कार, यानी कि मेरे पास एक कार थी। ठीक है, आई हैड ए न्यू पेन, मतलब मेरे पास एक नई कलम थी। ऐसे सेंटेंस बनाना होगा तो बना सकते हैं। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है डी ओ, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं डू। डू का मतलब क्या होता है जी, डू का मतलब होता है करना। क्या होता है, करना। अब इसका भी सेंटेंस का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, व्हाट डू यू वांट, यानी कि तुम क्या चाहते हैं, यानी कि व्हाट के साथ डू लग गया ना, तो व्हाट डू यू वांट यानी कि तुम क्या चाहते हो। तो इस तरीके से सेंटेंस बनाना होता है। या वेयर डू यू लिव, यानी कि तुम कहाँ रहते हो। अगर लिखा हुआ डी ओ एस, तो हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं डच। डच का मतलब क्या होता है, डच का मतलब होता है करता है। क्या हो जाएगा, करता है, क्योंकि वर्ब का 5वां रूप हो जाएगा तो डच मतलब क्या हो जाएगा, करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ, जैसे सी डज नॉट रीड, वो नहीं पढ़ती है। ही डज रीड, यानी कि वो पढ़ता है। ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। लिखा हुआ डिड, इसे हम क्या पढ़ते हैं डिड। डिड का मतलब क्या होता है जी, डिड का मतलब होता है किया। क्या होता है, किया। डिड का मतलब क्या होता है, किया। ठीक है, ही डिड नॉट रीड, यानी कि वो नहीं पढ़ा, ऐसे बोल सकते हैं। आगे लिखा हुआ है एस एच ओ यू एल डी, शुड नहीं पढ़ना, इसे क्या पढ़ना, शुड। यहाँ पर एल जो है साइलेंट होता है, तो शुड मतलब क्या होता है, शुड मतलब होता है चाहिए। क्या होता है, शुड मतलब चाहिए। ठीक है, तो ही शुड रीड, यानी कि उसे पढ़ना चाहिए। ही शुड नॉट रीड, उसे नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। आगे लिखा हुआ वुड, इसे हम क्या पढ़ते हैं, वुड। ठीक है, तो वुड मतलब क्या होता है, वुड का मतलब होता है चाहेंगे। क्या होता है, चाहेंगे। ठीक है, तो इतने सारे वर्ड्स को बता रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगले वर्ड्स को जानते हैं और सीखते हैं कि क्या क्या होने वाला। लिखा हुआ सी ए एन, तो इसमें क्या पढ़ते हैं जी कैन। कैन का मतलब क्या होता है, कैन का मतलब होता है सकना। क्या होता है, सकना। जैसे मैं ही कैन रन, आई कैन फास्ट रन, आई कैन रन फास्ट, ऐसे बोल सकते हैं। तो ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं, यानी कि मैं दौड़ सकता हूँ, आई कैन रन, मैं खा सकता हूँ, आई कैन ईट। ऐसे सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं। आगे लिखा हुआ है सी ओ यू एल डी, तो इसे कुड नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कुड। कुड क्या पढ़ना है, कुड पढ़ना है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है जी, कुड का मतलब होता है सकना। क्या होता है, सकना। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप इसका मीनिंग भी जान गए। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है एम ए वाई, तो हम क्या पढ़ते हैं मे। मे का मतलब क्या होता है, मे का मतलब ही सकना होता है। इसका जो प्रयोग है आप आज्ञा लेने के समय कर सकते हैं, मे आई कम इन, मे आई गो। ठीक है, इस तरीके से। आगे लिखा हुआ है एम आई जी एस टी, तो इसमें क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं माइट। यहाँ पर जी एस साइलेंट है। ठीक है, तो माइट का मतलब क्या होता है, माइट हो सकता है, या माइट मतलब हो सकता है भी बोलते हैं या सकना भी बोलते हैं, हो सकता है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ, आगे लिखा है मस्ट, इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं मस्ट। मुस्ट नहीं पढ़िएगा नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो मस्ट मतलब क्या होता है, मस्ट मतलब होता है अवश्य। क्या होता है, अवश्य। ठीक है, अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ, वो यूज हम क्या पढ़ते हैं आउट टू। क्या पढ़ेंगे जी, आउट टू। आउट टू का मतलब क्या होता है, आउट टू का मतलब भी समझ लीजिए। आउट टू का मतलब होता है करना चाहिए, करना चाहिए। आउट टू का मतलब क्या होता है, करना चाहिए, है ना। आगे लिखा हुआ यूज टू, इसे हम क्या पढ़ते हैं यूज टू। ठीक है, यूज टू का मतलब क्या होता है वो भी समझ लीजिए। जैसे में आउट टू का मतलब करना चाहिए तो इसका मतलब होता है अभ्यस्त। क्या होता है, अभ्यस्त। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगला जो हमारा वर्ड है उसे समझते हैं। आगे लिखा एन डबल ई डी, तो इसे हम क्या पढ़ता है नीड। और नीड का मतलब क्या होता है, नीड का मतलब होता है ज़रूरत। क्या होता है, ज़रूरत। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगला जो वर्ड है उसे समझते हैं। आगे लिखा डी ए आर ई, तो हम डेयर पढ़ते हैं, डारे नहीं पढ़ना है। ए आर ई है तो उसको तो ए का उच्चारण हो जाएगा। ठीक है, तो डेयर, डेयर मतलब क्या होता है, हिम्मत होता है। क्या होता है,
हिम्मत, हाउ डेयर यू, यानी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। ठीक है, आगे लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा समझिएगा। लिखा हुआ है HAS, तो इसमें क्या पढ़ेंगे, हैज़, इसे पढ़ते हैं बिन। ठीक है, हैज़ बिन। अब हैज़ बिन का मतलब क्या होगा जी एक्चुअल में, तो रहा है। क्या हो जाएगा, रहा है ना। अब आगे समझिए, अगला जो वर्ड है आगे समझिए। लिखा हुआ है हैव बिन, इसे हम क्या पढ़ते हैं, हैव बिन। ठीक है, और हैव बिन का मतलब क्या हो जाएगा जी, और हैव बिन का मतलब हो जाएगा रहा। क्या हो जाएगा, रहा। हैव बिन का मतलब क्या हो जाएगा, रहा। ठीक है, आगे लिखा हुआ है हैड बिन, हैड बिन लिखा हुआ है ना। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा वो भी ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो हैड बिन, क्या लिखा हुआ है, हैड बिन। हैड बिन का मतलब क्या हो जाएगा, गया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगले वर्ड को समझते हैं। तो आगे लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, शैल, क्या इसे पढ़ते हैं हम लोग, शैल हैव, शैल हैव। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, पास होगा। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है, तो आगे लिखा है विल हैव, इसे हम क्या पढ़ते हैं, विल हैव। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा जी, तो इसका मतलब हो जाएगा पास होगा, इसका मतलब भी सेम होगा। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, पीपुल, इसे हम क्या पढ़ते हैं, पीपुल। पीपुल का मतलब क्या होता है जी, पीपुल का मतलब होता है लोग। क्या होता है, पीपुल का मतलब होता है लोग। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है, इसे ध्यान से समझिएगा। आगे लिखा हुआ है AROUND, इसे हम क्या पढ़ते हैं, अराउंड। क्या पढ़ते हैं जी, अराउंड। अराउंड का मतलब क्या होता है, आसपास। क्या होता है, आसपास। अराउंड मतलब आसपास। ठीक है, आगे लिखा हुआ है एक्टिव, इसे हम क्या पढ़ते हैं जी, ध्यान से देखिएगा, एक्टिव। एक्टिव मतलब क्या होता है, एक्टिव मतलब होता है फुर्तीला। क्या होता है, फुर्तीला। ठीक है, अब आगे देखिए, अगला जो वर्ड है हमारा लिखा हुआ है एक्चुअली, इसे हम क्या पढ़ते हैं, एक्चुअली। एक्चुअली का मतलब क्या होता है जी, एक्चुअली का मतलब होता है दरअसल, या बोल सकते हैं असल में। क्या होता है, असल में। क्लियर। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ, आगे लिखा हुआ है एनी, इसे हम क्या पढ़ते हैं, एनी पढ़ते हैं। एनी का मतलब क्या होता है, एनी का मतलब होता है एक। ठीक है, सॉरी, एनी का मतलब एक नहीं होता है, कोई होता है। क्या होता है, कोई। क्लियर। अब देखिए आगे जो हमारा वर्ड कुछ बच गए हैं, जो इम्पोर्टेंट वर्ड है उसे समझिए। लिखा हुआ यहाँ पर ध्यान से, लिखा हुआ है MANY, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, मैनी। अब मैनी का मतलब क्या होता है, मैनी का मतलब होता है बहुत। ठीक है, मैनी का मतलब बहुत। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, तो आगे समझिए, लिखा हुआ है MORE, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, मोर। मोर का मतलब क्या होता है जी, मोर का मतलब होता है ज़्यादा। मोर का मतलब क्या होता है, ज़्यादा। ठीक है, और आगे लिखा है MOST, तो हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं मोस्ट। मोस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे ज़्यादा। क्या होता है, सबसे ज़्यादा। ठीक है, अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ, आगे लिखा हुआ है BEST, तो हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं बेस्ट। क्या पढ़ते हैं, बेस्ट। बेस्ट मतलब क्या होता है, सबसे अच्छा। क्या होता है, सबसे अच्छा। ठीक है, अब आगे देखिए अगला जो वर्ड है हमारा क्या लिखा हुआ है, BETTER, तो हम क्या पढ़ते हैं जी, बेटर। क्या पढ़ते हैं, बेटर। बेटर मतलब क्या होता है, बेटर का मतलब होता है बेहतर। क्या होता है, बेहतर। क्लियर है। अब समझिए आगे क्या लिखा हुआ, आगे लिखा हुआ है THAN, तो हम क्या पढ़ते हैं, दैन। थैन नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, दैन पढ़ना है। ठीक है, दैन मतलब क्या होता है जी, दैन का मतलब होता है बजाय। क्या होता है, बजाय। ठीक है, अब आगे समझिए, आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है anyone, इसे हम क्या पढ़ते हैं, anyone। और anyone का मतलब क्या होता है, anyone का मतलब होता है कोई। क्या होता है, कोई। ठीक है, अब आगे समझिए, लास्ट वर्ड है, आगे लिखा हुआ OVER, तो इसे पढ़ते हैं ओवर। ओवर का मतलब क्या होता है, ओवर का मतलब होता है ऊपर। सो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आज के वीडियो से आप सभी को कुछ हेल्प मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह से अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीखने के लिए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तक ले बाय, टेक केयर।